दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज हम मनरेगा के बारे में बात करने जा रहे हैं। मनरेगा होता क्या है, मनरेगा का बजट कितना है और मनरेगा में किस प्रकार से करप्शन होता है, इसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मनरेगा की डिटेल कैसे देखनी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको मनरेगा का पूरा प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से काम होता है और किस प्रकार से उस पर करप्शन होता है। अब हम एक नज़र मनरेगा के इतिहास पे डाल लेते हैं। मनरेगा यूपीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो 2005 में पारित हुई। इसका नाम पहले नरेगा था, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि बाद में बदल कर इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा का जो मेन उद्देश्य था, ये गांव में जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उन परिवारों के एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना था, जिससे वो बाहर काम करने न जाएं। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, कैग ने भी इसको कई बार कह चुका है, ऑडिट किया है, कि जो मनरेगा में एक्चुअल बेनिफिट जिसको होना चाहिए उसको कभी नहीं हुआ, या हुआ भी तो न के बराबर हुआ है। और इस पे बहुत ही बड़ा घोटाला है। आपको आए दिन मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाएगी। मनरेगा लाने का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और जो व्यक्ति गांव में रहता है, अनस्किल्ड है, उसको वहीं पर काम दे दिया जाए तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े, तो जीवन स्तर में सुधार भी होगा, फैमिली में शांति रहेगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम अगर मनरेगा के बजट की बात करें तो जब एनडीए की सरकार बनी थी तो मनरेगा का बजट लगभग 30,000 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अभी लास्ट बजट में 60,000 करोड़ का हो चुका है। अब बजट बताने का मेरा मकसद ये है, मनरेगा के बारे में मोदी जी ने जब संसद के अंदर कांग्रेस को घेरा था तो वो दृश्य देखने लायक था। आप भी देखिए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। काफी इंटरेस्टिंग था। और उन्होंने कहा था कि ये जो योजना है ये सबसे खराब योजना है। ये 70 साल में जो सरकारें थी उसकी विफलता है कि आज भी लोगों को गड्ढे खोदने के लिए पैसे देना पड़ रहा हो। योजना इतनी खराब है तो इसका बजट 30,000 से बढ़ा के 60,000 करोड़ क्यों कर दिया गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और लोगों को क्यों ज़्यादा गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं, जबकि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, मनरेगा का बजट कम होना चाहिए, लोगों को कम गड्ढे खोदने चाहिए। उनका जीवन स्तर जब सुधरेगा तो लोगों को कम गड्ढे खोदने पड़ेंगे। अब अगर हम मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात करें तो जब हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया, कई गांव के डेटा को निकाला, उसको एनालाइज किया, कुछ लोगों से बात किया जो कि गांव में रहते हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो हमने पाया कि आश्चर्यचकित करने वाले डेटा हमारे सामने आए। ऐसे लोगों के नाम मनरेगा के मजदूर में हैं जो कि गांव में रहते नहीं हैं, उनकी पूरी फैमिली मजदूरी कर रही है और बाहर वो बेकायदे जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी मनरेगा के मजदूर हैं जिनके यहाँ लाखों रुपए की सैलरी आ रही है। 1-2 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा कई प्रोफेशनल्स यानी लॉयर, डॉक्टर्स जो छोटे हैं, ये भी मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूर हैं, बेकायदे काम कर रहे हैं रिकॉर्ड में और उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो आप इन डेटा से ये समझ सकते हैं कि किस लेवल का करप्शन मनरेगा में है। अब हम आपको समझा दें कि करप्शन होता कैसे है। गांव में जो सचिव सरपंच होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, जो पैसा गांव के विकास के लिए दिया जाता है, वो करते क्या हैं,
उनके जो करीबी होते हैं उनको मनरेगा में एज मजदूर रजिस्टर्ड किया जाता है, उनका जॉब कार्ड बेकायदे बनाया जाता है। उसके बाद उन्हीं से काम की डिमांड कराई जाती है, उन्हीं के नाम से। फिर जो काम आता है उसको मशीन्स यानी जेसीबी या ट्रैक्टर से कराया जाता है। ग्राउंड में अगर हम बात करें तो कोई मजदूर या बहुत कम ही मजदूर जाते हैं जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। काम लगभग ट्रैक्टर से या जेसीबी से करा लिया जाता है। उसके बाद अपने करीबियों के खाते में उनकी मजदूरी जितने दिन की बनाते हैं कि इतने लेबर से ये काम हुआ है, उतने दिन के हिसाब से उनको मजदूरी पेमेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे होता है, अपने करीबियों को पेमेंट करा दिया बिना काम करवाए, तो अब यहाँ पे दोनों लोगों का स्वार्थ होता है। तो कुछ परसेंट जिसके खाते में पैसा जाता है वो रख के बाकी कैश निकाल के इनको सचिव और सरपंच को या जो भी हैं प्रभावशाली व्यक्ति जिनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल है उनको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस प्रकार 60,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब ये इतना बड़ा बजट जो मनरेगा का होता है ये आपका, हमारा और देश के जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा है, उनके मेहनत की कमाई है। वो टैक्स जमा करते हैं इसलिए कि देश के विकास में उनका योगदान हो, लेकिन उनका योगदान कहाँ हो रहा है? करप्शन में। उसी पैसे का पूरा करप्शन हो जाता है। अगर मनरेगा का आप काम देखेंगे तो जितने भी काम होते हैं उसमें 10% काम आपको दिख सकते हैं, बाकी 90% फेक काम दिखाया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये हमारे ग्राम पंचायत सराय सिंगर में आप देख सकते हैं तालाब है, यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है। अभी लाखों रुपए का वृक्षारोपण यहाँ पे हो चुका है। लगातार मनरेगा में हर साल यहाँ पे वृक्षारोपण होता है, लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक भी पेड़ दिखाई नहीं देंगे, या जो लगे भी हैं वो न के बराबर हैं। इस प्रकार के अगर आप काम देखेंगे, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा किस लेवल का करप्शन यहाँ पे है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप जागरूक बनिए। आपके गांव में जो काम हो रहा मनरेगा से आप उसको चेक करिए, आपको गड़बड़ी समझ में आ जाएगी। देखते ही उसकी शिकायत करिए। आज नहीं कल सुनवाई होगी, लोग डरेंगे, सिस्टम में परिवर्तन आएगा। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि इतने बजट में, जो कि 60,000 करोड़ का बजट है, आप 5 साल का जोड़ दें तो 3 लाख करोड़। इतने पैसे में तो आप गांव में अच्छी स्कूलें, हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड, ये सारी चीज बनवा सकते हैं। उससे रोजगार भी लोगों को मिल जाएगा। इस प्रकार की योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।